हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो क्लास 9 से रिलेटेड है। तो क्लास 9 में हम लोग चैप्टर 2 को कर लिए थे। चैप्टर 2 में हमारा बहुपद था। आज हम लोग चैप्टर 3 करेंगे, बहुपद का गुणनखंड। इसको स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ इसमें एक्सरसाइज 3A का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको भी हम लोग इसमें सोल्व करेंगे। जैसे बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिया रहता है। फिलिंग द ब्लैंक्स को कोई भी नहीं सोल्व करता, केवल क्या कहते हैं आंसर देख के मार लो। फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स बनाना चाहिए। आप लोग नहीं बनाते हो फिलिंग द ब्लैंक्स, डायरेक्ट बनाने वाला क्वेश्चन से बनाते हो। यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सोल्व करना होता है, उसको सोल्व करते हो। फिलिंग द ब्लैंक्स में डायरेक्ट आंसर देखकर आप लोग भर देते हो। ऐसा आपको नहीं करना है, इसमें आपको सीखना है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। तो चलिए, चैप्टर नंबर 3 में बहुपद का गुणनखंड है। बहुपद का गुणनखंड कहते किसको है? तो कहने का मतलब है कि जो बहुपद दिया रहता है उसको हम लोग टुकड़ा टुकड़ा करते हैं। खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा टुकड़ा। तो जो बहुपद दिया रहेगा, जैसे मान के चलिए कि इस तरह से दिया गया है 3x² प्लस 9x प्लस 5। तो इसको भाई किस तरह से तोड़ेंगे कि हमारा इसका टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल देना हो कि ये मान आया होगा। तो कहने का मतलब है कि मान के चलिए कि इसका जो आंसर आया होगा इस तरह से आया होगा, 3 - 3 इस तरह के कुछ भी आया होगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से हम मान के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो बहुपद है इसमें आपको ये दोनों को गुना करने के बाद ही ये आंसर आया होगा। तो इसका टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ? जैसे आपको 12 को तोड़ना है तो 12 को डिवाइड करेंगे, तो जैसे 12 को आपको 2 भाग में तोड़ना है तो 3 × 4 लिख सकते हैं। तो ये आपका दोनों का गुना करने के बाद ही 12 आया होगा। उसी तरह से ये जो बहुपद है इसको ये दोनों को गुना करने के बाद ही बहुपद आया होगा। ये हम लोग मान के चल रहे हैं, कोई सही आंसर नहीं है। तो आपको इस तरह से समझना है। तो आपका इसमें क्या है, इस चैप्टर में कि आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको इस तरह से मान निकाल देना है। सभी क्वेश्चन का मान निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए, इस तरह से आप समझ गए हैं कि यहाँ पर देखिए, जैसे मान के चलिए कि आपको 16 के डिवाइड करना है तो इसको 4 × 4 भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 8। तो इस तरह से बहुत सारे इसके आंसर आते हैं। यहाँ पर इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं आपको वही आंसर निकाल देना होगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका जो है, इसमें आपको इस तरह के गुणनखंड दिया रहेगा, इस तरह के आपका बहुपद दिया रहेगा। गुणनखंड नहीं, गुणनखंड का मतलब होता है कि ये आपका गुणनखंड हुआ और ये आपका बहुपद हुआ। तो ये दोनों को गुना करने के बाद ही ये आया होगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो बहुपद है उसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद का गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड माने गुना करके खंड करना है, टुकड़ा करना है। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर में आपका जो दिया गया है क्वेश्चन, आपको इसमें ज़्यादातर आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। जैसे a+b² क्या होता है? देखिए, a+b² इस पर आधारित क्वेश्चन रहेगा और a-b² पे क्वेश्चन रहेगा। तो इस पर आधारित रह सकता है a+b+c² पे क्वेश्चन रह सकता है और a² - b² पे भी क्वेश्चन रह सकता है और सिंपल भी रह सकता है। तो इस तरह के आपको मिल जाएंगे। तो ये सारा फार्मूला किस तरह से निकलता है इसको भी आप अगर सीखना चाहते हैं तो चलिए मैं इसको भी बता दूंगा। यहाँ पर आपको इसका मान क्या आएगा, चलिए इसको मैं मिटाकर यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपको इसी पर आधारित पर क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ पूरा। चलिए, तो देखिए यहाँ पर a+b² क्या होता है? तो यहाँ पर a+b², तो स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है? जैसे 3 का स्क्वायर लिखना है तो इसको क्या करते हैं, 3 को आप लोग 2 बार लिख देते हैं। 3 को आप लोग 2 बार लिख देते हैं तो गुना करते हैं तो क्या आता है? 9। उसी तरह से आपको मान के चलिए कि 6 का स्क्वायर क्या होगा? तो 6 को आपको क्या करना होता है? 2 बार लिख देना होता है। तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो इसी तरह से इसका स्क्वायर कहने का मतलब है कि इसको 2 बार लिख देना होगा। तो इसको आप 2 बार लिखेंगे तो a+b और a+b, और ये दोनों का गुना करेंगे तो आपको इसका फार्मूला मालूम हो जाएगा। गुना करके आपको लिख देना है। तो चलिए इसका गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? देखिए, इसका जो गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा a में a से गुना कीजिए तो a²। अगर इस तरह से प्रॉब्लम होता है गुना करने में तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? आप अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे a को आप पहले लिख लीजिए,
इसमें से आप ए को लिख लीजिए और पूरा को लिख लीजिए ए प्लस बी। इस तरह से गुना कीजिएगा तो आपको आसानी होता है बनाने में। और प्लस बी है इसमें बचा हुआ, देखिए इसमें प्लस बी है एक बार, तो यहाँ पर प्लस बी लिख दिए और पूरा में गुना करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि एक बार ए से पूरा में गुना करेंगे, एक बार इससे पूरा में गुना करेंगे। तो यहाँ पर आपको वही समझना है, ये समझाने के लिए इस लाइन को हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पर ए प्लस बी इस तरह से लिख देंगे और दोनों को गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए में यहाँ से गुना करेंगे तो ए बी प्लस बी ए प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर, तो इस तरह से आएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ए स्क्वायर और देखिए ए बी आगे पीछे हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, एक ए बी यानी कि 2ab, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला मालूम चल गया, यही फार्मूला होता है। तो उसी तरह से a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ये पहला का फार्मूला आया, और इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab केवल हो जाता है। देखिए माइनस के लिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, यानी कि बाकी सारा सेम रहेगा। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह से इसका फार्मूला क्या होगा, इसको गुना कर लीजिएगा। इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका जो फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, इसको आप 2 बार लिख लीजिएगा, गुना कीजिएगा तो आपको आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ac या सी ए कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पर दोनों बात सेम है। उसके बाद इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला जो होता है, देखिए ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब इसको गुना कीजिएगा ना तो आपको ए माना जाएगा। तो इसी फार्मूला पे आधारित आपको क्वेश्चन है, एक फार्मूला, 2 फार्मूला और तीसरा फार्मूला। ये आपको पहला चैप्टर आपको बन जाएगा। आपका पहला चैप्टर जो है एक्सरसाइज 3 है, ये आपको ये 4 फार्मूला पे पूरा सोल्व हो जाएगा। उसके आगे हम लोग देखेंगे और फार्मूला होता है, इसमें बहुत सारा होता है, ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब भी होता है, बहुत सारा फार्मूला होता है। लेकिन ये 4 फार्मूला पे आप एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन जो भी है सारा कुछ आप सोल्व कर लीजिएगा। उसके बाद 3 भी देखेंगे बाद में। यहाँ पर आज के वीडियो में हम लोग 3A को पूरा सोल्व करने वाले हैं। तो 3A में हम लोग एक्सरसाइज 3A में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को केवल सोल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, नहीं तो मैं इसको मिटाकर आगे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। उसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है, इसी फार्मूला पे आधारित है। तो चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, 3A का पहला जो सवाल है इसमें दिया गया है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। 3A का एक्सरसाइज 3A है। 3A का आपका पहला जो सवाल है यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं पहला का, ये डायरेक्ट लिखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो AQBC इस तरह से दिया गया है, और माइनस ABQC, और क्या दिया गया है, माइनस ABQC इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, यहाँ पर आपको जो दिया गया है फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है, ABC, और यहाँ पर क्या भराएगा इसको आपको फिल कर देना है। तो क्या भराएगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसमें क्या किया गया है। पहला में देखिए, यहाँ से A निकाल लिया गया है, कॉमन लिया है। कॉमन लेकर भी बना सकते हैं, गुणनखंड कॉमन लेकर भी बनाया जाता है। तो कॉमन पे ही आधारित होता है सारा प्रश्न, और फार्मूला पे आधारित होता है। तो फार्मूला पहले लगाएंगे, उसके बाद कॉमन लेके आप लोग बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए A निकाला गया है, इसमें भी A, इसमें भी A है। तो यहाँ पर एक A निकाल लिया। देखिए इसमें एक ही A है, लेकिन इसमें 3 है, इसमें आपका 1 है। तो इसलिए जितना कम रहेगा उसी को हम लोग बाहर निकालेंगे। अगर सब में सेम रहेगा, जैसे 2 बार A रहेगा तो 2 बार वाला निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक ही बार, देखिए इसमें 1 बार दिया गया है इसलिए A निकला, और इसमें देखिए B आपको इसमें दिया गया है 1 बार, तो यहाँ पर एक ही बार निकला। और C देखिए, C आपका क्या है, देखिए C भी दिया होगा, C का होल क्यों दिया होगा, आपका C का होल क्यों है। यहाँ पर इस पे है 3 बार। तो यहाँ पर आप समझिए कि इस पे 3 बार है तो 1 बार C निकला होगा। तो इसमें क्या क्या बच गया होगा उसको आपको लिख देना है। तो देखिए यहाँ से A निकल गया, एक A निकल गया, तो इसमें क्या बचा होगा, इसमें आपको A स्क्वायर बचा होगा। तो A स्क्वायर बचा होगा। और इसमें देखिए इसमें क्या बचा होगा,
इसमें बी स्क्वायर बचा होगा, ए सी तो आपका बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर बचा होगा, वो भी माइनस में क्यों, क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है। उसके बाद माइनस में यहाँ पर सी बचा होगा, माइनस में सी स्क्वायर 2 बार। तो इस तरह से आप पहला क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन का ए बन गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है बी में। बी जो क्वेश्चन है दिया गया है एक्स ए माइनस बी प्लस वाई ए माइनस बी प्लस जेड ए माइनस बी, इस तरह से दिया गया है। और इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यही दिया गया है। तो इसमें देखिए कि आपको यहाँ पर एक्स वाई जेड लिखा गया है, तो बाकी क्या बच गया है, इसमें ए बचा है, ए बचा है, ए बचा है, तो ये तीनों का कॉमन लिखा गया है। यानी कहने का मतलब है ए माइनस बी यहाँ पर लिख दिया गया होगा। आपको यही समझना है, ए माइनस बी है, तो इस तरह से आपको समझना है कि यहाँ पर ए माइनस बी इसमें फिल होगा। इसमें क्या फिल हुआ था, ए वाला फिल हुआ था। इस तरह से हम लोग लाइन खींच दिए। चलिए सी क्वेश्चन देखते हैं। सी में क्या है, सी में आपका फार्मूला बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिएगा 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16, देखिए। और यहाँ पर जो आंसर दिया गया है आपका, एक दिया गया है 3x माइनस 4, और दूसरा आपको बताना है क्या भराएगा, इसमें क्या भराएगा आपको ये बता देना है। तो इसको आप लोग किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए इसको अभी बनाने का तरीका बहुत होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो उससे भी बन जाएगा। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, 3x के होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखिए इसको लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर और यहाँ पर माइनस में है यानी माइनस लिख दिए, और ए प्लस में बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की जगह कितना लिखे हैं हम लोग 3x लिखे हैं, और b की जगह कितना लिखे हैं 4 लिखे हैं। तो यहाँ पर 4 क्या गुना करने पर आ गया 4 × 12, 12 दूनी का 24, 24 है बीच में। तो इस तरह से आया। यहाँ पर क्या बनेगा फार्मूला, a माइनस बी के होल स्क्वायर, कहने का मतलब है कि इसको 2 बार लिख देंगे। a माइनस बी, देखिए a है माइनस b है, तो इसको 2 बार लिख देंगे। तो यहाँ पर 3x माइनस 4, इसको 2 बार लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। इसी को गुना करने पर इतना आया होगा, इससे साबित होता है। यानी कहने का मतलब है 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, यही ना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बराबर आपका होता है 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उसी तरह से चौथा क्वेश्चन दिया गया है आपका। चौथा क्वेश्चन जो है 36x स्क्वायर प्लस, देखिए क्वेश्चन नंबर डी, 36x स्क्वायर प्लस 25 यानी कि 25 प्लस 60x, तो इस तरह से पलट के दिया गया है। तो इसको आगे पीछे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर भरना है। और यहाँ पर आंसर है 6x प्लस 5, तो इसमें आपको भरना है। तो इसको भी उसी तरह से बना सकते हैं। इसको आप लोग लिख सकते हैं 6x के होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 5 के होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2a की जगह इतना 6x और b की जगह 5। तो क्या आ गया गुना करने पर 6 × 5 = 30, 30 दूनी का 60 है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो दिख रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 6x प्लस 5 के होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कहने का मतलब है 2 बार, तो यहाँ पर 6x प्लस 5, तो इस तरह से आप लिख देंगे तो आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ए स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन नंबर ई जो है ए स्क्वायर माइनस 25b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर दिया गया है a प्लस खाली जगह है, और आपका a माइनस खाली जगह है, a माइनस यहाँ पर खाली जगह। चलिएगा, तो अभी हम लोग बताए थे, इसका फार्मूला लिखे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से ए स्क्वायर माइनस 5b के होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बताए थे हम लोग, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बताए थे। तो a माइनस बी, तो a माइनस बी, तो b की जगह पे कितना है 5b है, 5b भर देंगे, और a प्लस बी होता है तो 5b भर देंगे। यहाँ पर दोनों पर भराया,
तो इस तरह से आप बना सकते थे। चलिए दोनों सोल्व हो गया, यानी कि आपका सारा पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। 3a का गुणनखंड आप लोग देख लिए कि किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड कहने का मतलब आप समझ गए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बहुपद को 2 भाग में तोड़ना या 3 भाग में तोड़ना, जितना भाग में आप तोड़ सकते हैं तोड़िए। हो सकता है कि यहाँ पर त्रिघात बहुपद रहे, कहने का मतलब कि उसका घात ज़्यादा 3 रहेगा। तो अगर घात 3 रहेगा तो उसका आंसर 3 बार हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे आते हैं आंसर। तो यहाँ पर आपको लगभग अभी तक 2 ही बार में टूटा है। इसको 1 भाग, इसको दूसरा भाग कहेंगे। तो यहाँ पर 2 ही भाग में अभी तक डिवाइड किए हम लोग, आंसर लाए हैं। कुछ क्वेश्चन का आंसर 3 भाग में भी आ सकता है। तो यहाँ पर आप घबराइएगा नहीं, 3 भाग में भी आंसर आ सकता है। तो चलिए एक्सरसाइज 3a का पहला क्वेश्चन हम लोग आज सोल्व कर लिए हैं। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। हम लोग पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि इसका आंसर कहते हैं देख के मार लो। इस क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग बनाएंगे। तो इस तरह से आप लोग समझाते नहीं है। तो यहाँ पर मैं समझाने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। यहाँ पर मैंने सारा कुछ समझा दिया कि किस तरह से बनाते हैं। इसको इसी तरह से बनाना चाहिए। आप बनाइए, आप घबराइए नहीं। आपको बनाने में प्रैक्टिस करिएगा, जितना आपको फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस आप लोग करेंगे नहीं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप फार्मूला को जितना बार लिखिएगा इसमें यूज कीजिएगा। यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए मैं फार्मूला भी नहीं लिखा हूँ। यहाँ पर अगर आप फार्मूला लिखिएगा तो आपको फार्मूला याद भी हो जाएगा। फार्मूला आप लिखते चलिएगा तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। और इस तरह से आपको बाद में याद करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी आप क्लास 10 में भी पढ़ लीजिएगा, आपको डायरेक्ट फार्मूला यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फार्मूला याद रहेगा तभी आप यूज कर पाएंगे। और टेबल की बात कर लूँ तो टेबल कम से कम आपको 30 तक याद होना चाहिए। 30 तक कम से कम याद रखेगा तो कभी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको टेबल। और एक बात मैं बता दूं, अगर आपको पॉइंट का गुना जोड़ घटाव भाग नहीं आता है, बहुत सारे ऐसे हैं स्टूडेंट जिनको समझ में नहीं आता है, तो वो क्या करेंगे, वो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दिया हूँ स्पेशल। जोड़ के लिए अलग है और यहाँ पर जोड़ घटाव के लिए अलग हो गया और गुना भाग के लिए भी अलग हो गया। तो बना दिया हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और उसको जितना हो सके आप शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या है, a+b के या a-b के होल स्क्वायर पे फार्मूला बेस्ट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग सोल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अगले वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।